मार्केट भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बाजार कहीं न कहीं एक रेंज में ही है और आज की अगर हम बात करें तो दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आकर निफ्टी 25,055 के आसपास कारोबार कर रहा है। कहाँ 25,200 की बातचीत कर रहे थे और अभी कमजोरी बढ़ रही है। निफ्टी बैंक में भी कमजोरी है। हमारे साथ एक दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो बाजार का मूड चेक जिनके जरिए हम करेंगे, जो बताएंगे कि फंड हाउसेज या बड़े फंड मैनेजर्स बाजार में इस वक्त क्या कर रहे हैं। कोटक एएमसी इक्विटीज के सीईओ हर्ष उपाध्याय हमारे साथ हैं। हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके 18 हाउस संदेश पर। हर्ष, एक चीज हम देख रहे हैं बाजार में कि नतीजों का उत्साह गायब है। अच्छे नतीजे अगर आ भी रहे हैं तो बाजार उन पर रिएक्शन नहीं दे रहा है। त्योहारों का जो फ्लेवर होता है वो भी बाजार से कहीं ना कहीं मिसिंग है। और चाइना वाला फैक्टर परेशान कर रहा है, मिडिल ईस्ट में चीजें परेशान कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये अभी जो एक डलनेस है थोड़ी लंबे समय तक चलने वाली है? और दूसरी चीज, एफआईआईज की सेलिंग लगातार कैश में हो रही है। आपको क्या ये लग रहा है कि शायद अब ये कुछ दिनों की और बात रह गई और फिर से बाउंस बैक के लिए बाजार तैयार हो जाएगा? देखिए, अगर मार्केट की मूड की बात करें तो क्लियरली अभी अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है और आगे जाके काफी सारे कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। और जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी म्यूटेड एक्सपेक्टेशंस है। पहली बात तो ये है कि जून क्वार्टर अर्निंग्स जो था वो कोविड पैंडेमिक के बाद पहली बार सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ आया था निफ्टी और मिड एंड स्मॉल कैप में। तो दोनों बास्केट में एक तरफ से स्लो डाउन दिखाई दिया था। और अगर आप सितंबर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास पॉजिटिव ट्रेंड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यही एक्सपेक्टेशंस है। तो इसके चलते हुए लोगों का एक तरफ से मार्केट का जो मूड है वो एक सोबर मूड बोल सकते हैं। जहाँ पे जैसे जैसे नतीजे आएंगे शायद कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा शायद मार्केट एक तरफ से कंसोलिडेशन में शायद चला जाए। ठीक है हर्षा, अब अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुका है। रिलायंस, एचसीएल टेक के नंबर्स आ गए हैं। मोटा मोटी आपका कोई कमेंट अगर है स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो आप भले कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इन जनरल भी बता सकते हैं इस बार के अर्निंग्स में क्या हिट और क्या फ्लॉप रहने जा रहा है। देखिए, इस बार भी जैसे मैंने पहले भी बोला, जून क्वार्टर में जो दिखाई दिया था ट्रेंड, जो एक तरफ से सबड्यूड ट्रेंड था, वही जारी रहेगा। जून क्वार्टर में निफ्टी बास्केट का करीब करीब 5% EBITDA ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे। और मिड एंड स्मॉल कैप भी सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर किए थे। तो इस क्वार्टर में भी मोरलेस वही ट्रेंड दिखाई देगा। और सितंबर में निफ्टी बास्केट हमें लगता है कि करीब करीब 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो एक तरफ से जो जो फुल ईयर अर्निंग्स एस्टिमेट है वो भी थोड़ा बहुत डाउनग्रेड हुए हैं जून क्वार्टर के बाद। और सितंबर का जो डिलीवरी रहेगा वो भी कुछ खास अपग्रेड्स मार्केट में आने में शायद हेल्प नहीं करेगा। तो एक तरफ से आई थिंक एक रियलिटी चेक है जहाँ पे एक तरफ से वैल्यूएशन महंगा होते जा रहा है और दूसरी जगह अर्निंग्स में एक तरफ से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जरूर मार्केट में अगर ऐसे ही वैल्यूएशन महंगे होते जाएंगे और अर्निंग्स वीकनेस परसिस्ट करेगा तो वैल्यूएशन रिस्क बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, तो अर्निंग्स को लेकर ये व्यू पर हर्षा, वेरी गुड मॉर्निंग, सृष्टि की बात कर रही हूँ। एक बार आपसे ऑटो काउंटर्स पर भी व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि हर्षा पूरे स्पेस को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। एक तरफ देखिए रिसेंटली लिस्टेड ओला इलेक्ट्रिक के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, इससे हम वाकिफ़ हैं। hyundai का IPO खुल रहा है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं ऑटो इंडेक्स ओवरऑल किस तरीके से स्ट्रेंथ बना सकता है? और हर्षा, थोड़ा सा मैं और डीप जाऊं तो मुझे एक बार बैटरी कंपनीज पर भी आपकी राय चाहिए क्योंकि मैं समझती हूं कि ये थीम आप क्लोजली ट्रैक कर रहे थे और जिस तरीके से करेक्शन आया है कुछ एक कंपनीज में, तो क्या आपको यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स या बैटरी रिलेटेड प्लेस के वैल्यूएशन सपोर्टिव लगते हैं? अगर आप ऑटो इंडस्ट्री का बात करें तो क्लियरली टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा बहुत अभी भी डिमांड ट्रेंड्स स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में तो क्लियरली इन्वेंट्री बढ़ चुका है पाइपलाइन में और डिस्काउंट्स भी हैं।
और एक तरफ से फेस्टिव सीजन का जो डिमांड है वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। अगर फेस्टिव डिमांड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहेगा तो शायद ये इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आगे जाके भी एक तरफ से मार्जिन पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल हमारा व्यू यही है कि विद इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट में शायद टू व्हीलर्स में अभी भी बने रहने चाहिए, और पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में एक तरफ से डिमांड स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, और वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और वही हमने भी किया है पिछले कुछ महीनों में। अगर आप बैटरी सेगमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे भी एक तरफ से वैल्यूएशन रीरेटिंग तो हो ही चुका है। पिछले कुछ तिमाही में यहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और स्टॉक्स भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो शायद यहाँ पे एक तरफ से कंसोलिडेशन फेज रहेगा इनके लिए भी, जब तक ओईएम इंडस्ट्री में एक डिमांड रिकवरी नहीं दिखाई देगा, तो शायद यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आना मुश्किल लगता है। हर्ष जी, एक सवाल ना आपसे न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले जो कंपनियां हैं उनके बारे में आपसे पूछेंगे, क्योंकि देखिए कल डीमार्ट के नतीजे आए और कंपनी ने हाईलाइट किया कि क्विक कॉमर्स के चलते उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ से ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं, चाहे वो पीवी फिनटेक हो, पेटीएम हो, नायका हो, नासा, एक लंबी लिस्ट अब तो हो गई है और हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये शेयर चल भी रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म प्ले हैं? अगर हैं तो आपको कन्विक्शन कौन सी स्पेसिस पर ज्यादा है? देखिए अभिषेक जी, ट्रेडिशनल बिजनेस हो या न्यू एज बिजनेस हो, हर एक बिजनेस अलग होता है। तो हम क्लियरली फिनटेक को अलग देखना चाहिए, कोई क्विक कॉमर्स में प्लेयर है तो उनको अलग देखना चाहिए। तो हर एक बिजनेस अलग है, और वही हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, तो क्यों न्यू एज बिजनेस में वो नहीं होना चाहिए। तो वही एक बैरोमीटर रहेगा हमें बिजनेस को एवेल्युएट करने के लिए और वैल्यूएशंस को देखने के लिए। हाँ, हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि जो क्विक कॉमर्स में जो एक तरफ से अपटर्न आई है, और ये तो नेसेंट स्टेजेस में है, और ये कन्वीनियंस की बात है। जब लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा इस पे डिमांड स्ट्रेंथन होती जाएगी। और आज तक अगर आप देखेंगे तो कुछ ही शहरों में क्विक कॉमर्स का एक तरफ से पेनिट्रेशन हुआ है। तो हमें तो लगता है यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे रहेंगे। तो वो सेगमेंट में हमारा पॉजिटिव व्यू है, और हमारे पोर्टफोलियोज में भी उसको हम प्ले कर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे समझनी है अब, मार्केट को चलने के लिए दो ऐसे पॉइंट्स जो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट्स इसको बिल्कुल हाथों हाथ लेगा और इसका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव दिखाएगा, या दो ऐसे पॉइंट्स जो लग रहा है कि मार्केट के लिए बहुत मेजर कॉज ऑफ अ कंसर्न है और अगर ये एक्टिवेट हो गए तो मार्केट नीचे भी जाएगा? दो रीज़न दे सकते हैं मार्केट के ऊपर आने के या नीचे आने के, जो वेटेज के हिसाब से आपके नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट हो? आई थिंक दोनों रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव वही हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसे ये चीज प्ले आउट होते हैं। एक तो रहेगा आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे मूव होते हैं ग्लोबल बाजार में। आज के दिन में थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल रिस्क थमते हुए नजर आ रहा है, और जो ग्लोबल डिमांड है वो भी काफी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते हुए जो 80 तक पहुंच गया था क्रूड ऑयल, वो फिर 75 के भाव पे आ गया है प्रति बैरल। अगर यहाँ से भी अगर वो नीचे ही जाता रहता है और नीचे के लेवल सस्टेन होते हैं, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रहेगा अपने इकोनॉमी के लिए और अपने कॉर्पोरेट मार्जिन्स के लिए भी। एक लैग के जरिए वहां पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वही अगर आप कच्चे तेल का भाव देखते हैं $95-100 प्रति बैरल, तो जरूर वो एक बड़ा सा रिस्क बन के उभर के आएगा। दूसरा चीज मैं यही बोलूंगा कि ये अर्निंग सीजन काफी क्रूशियल है, और फेस्टिव डिमांड जो है वो भी एक तरफ से चैनल चेक्स करने चाहिए, क्योंकि अगर फेस्टिव डिमांड वॉल्यूम्स और जो अपटर्न एक्सपेक्टेड है वो नहीं आता है, तो ना जून और सितंबर क्वार्टर बट दिसंबर क्वार्टर भी एक तरफ से वीक हो सकता है। तो फिर मार्केट के लिए जो सपोर्टिंग फंडामेंटल्स है वो बहुत मुश्किल पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज पे नजर रखनी चाहिए, जैसे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव आएगा, उस हिसाब से शायद मार्केट का डायरेक्शन शॉर्ट टर्म में डिसाइड होगा।
ऑल राइट हर्षा, इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू बताने के लिए कि कैसे देख रहे हैं, कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप फिलहाल मार्केट्स को और साथ ही कौन सी थीम्स पे फिलहाल आपकी पैनी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं